वेलकम एवरीवन। आज हम एल नीनो ला लीना एंसो एंसो इफेक्ट को पढ़ेंगे। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन और उसके उसके ग्लोबल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, उसको हम आज कवर करेंगे। ये सो यहाँ पे पढ़ने से पहले एल नीनो और ला लीना होता क्या है, बेसिकली सदर्न ऑसिलेशन होता क्या है। ये एक क्लाइमेट में अपने ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में फ्लक्चुएटिंग ओशन टेम्परेचर और उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उनके वजह से होता है। पूरे ग्लोबल वेदर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है और ओशन सर्कुलेशन पैटर्न को। तो वन बाय वन समझते हैं ये होता क्या है। तो पहले एनसो होता क्या है, बेसिकली ये बता दिया कि ये एक फ्लैक्चुएटिंग ओशन टेम्परेचर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में अपने होता है और ये हर 3 से 7 साल में अपीयर होता है। एक अब नॉर्मल कंडीशन है ये। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अब नॉर्मल कंडीशन है जो ऐसा होता है। ये पूरे ग्लोबल वेदर सिस्टम को अफेक्ट करता है और ओशन सर्कुलेशन पैटर्न को। अब कैसे करता है, इसके पूरा मैकेनिज्म होता क्या है, पूरा मैकेनिज्म इसको हम आज समझने वाले हैं। ये 3 फेज में होता है। नॉर्मल कंडीशन होती है, एक एलिनो फेज आता है जो वार्म फेज होता है, और लालिना फेज जिसको कूलिंग फेज बोलते हैं। तो दैट वी विल अंडरस्टैंड, उसको अच्छे से समझना है। सो क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट को। ओके, एक ओवरव्यू है इधर कि एलिनो क्या होता है। देखिए आप लोग यहाँ कि कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म। यहाँ पे जो सी सरफेस होता है वो वार्म होता है, कहाँ पे, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में। और ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं। ये तीन इसके एलिनो में 3 चीजें होती हैं। लालिना, एक एक वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड। लालिना क्या होता है, कूलर फेज होता है। ओशन टेम्परेचर का किस साइड होता है, सेम रीजन में, सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में। और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होते हैं इसमें। अब वन बाय वन पढ़ते हैं कैसे है क्या है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है और एलिनो लालिना में क्या होता है। तो नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं पहले। ओके, लेट्स सी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टर्ली विंड्स होती हैं, स्टर्ली विंड्स मतलब जो मैप पे देखते हैं, सी ऑन द मैप, ये एक नॉर्मल कंडीशन की मैप है। ओके, नॉर्मल कंडीशन की ये मैप है अपना, जब लानीना और एनलिनो नहीं है उस साल, एक नॉर्मल कंडीशन ईयर है। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होते हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन दिख रहा है आपको, ये इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहे हैं, ये सारे इक्वेटोरियल करंट है। और ये ट्रेड ट्रेड विंड्स हैं, ये जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेड विंड्स वार्म वाटर को कैरी करती हैं वेस्टर्न, ये वेस्टर्न रीजन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ओके, सदर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। ये विंड्स कैरी करती हैं वार्म सरफेस वाटर को इंडोनेशिया साइड, इस साइड, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। इससे क्या होता है, इससे इस साइड कूलर वार्मर टेम्परेचर होता है। और ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे, ये जहाँ पे पेरू है, पेरू है, इक्वेडोर है, इसको इक्वेडोर है, यहाँ पे पेरुवियन करंट होता है। पेरुवियन इज द ओशन करंट, कोल्ड करंट होती है। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर कूल रहता है। इससे होता क्या है, इससे एक सर्कुलेशन जनरेट होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक सर्कुलेशन सर्कुलेशन जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। दिस इज वॉकर सर्कुलेशन। ये वॉकर सर्कुलेशन होता क्या है, पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर वार्म होने की वजह से यहाँ पे एयर ऊपर रेस करते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और ये जो कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर अपवेल होते हैं। अपवेल मतलब नीचे से पानी ऊपर आता है, एक कन्वेक्शन जनरेट होता है। कन्वेक्शन पता होगा आपको कि वार्म टेम्परेचर, वार्म वाटर होने की वजह से सर्कुलेशन जनरेट होती है, और वो एक रिप्लेसमेंट चलती रहती है कोल्ड वार्म की। ये वाटर में होता है, और अपर एयर सर्कुलेशन में भी ये काम होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ इसके ऊपर भी। ये एयर रेस करेगी और सिंक करेगी फिर इधर अपने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पे, ये एयर सिंक करती है। तो एक सर्कुलेशन जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। और इस कंडीशन में मॉनसून रेनफॉल हमेशा ये नॉर्मल कंडीशन में सेम रहती है, जैसे एक नॉर्मल कंडीशन में वेदर पैटर्न और क्लाइमेट्स होते हैं। ओके, तो ये सब कुछ इस समय वार्म नॉर्मल कंडीशन से चलता है। फिर देखा गया कि इस कोस्ट पे, ये यहाँ पे देखिए आप लोग,
ये मैप पे, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका में ये पेरू है, पेरू है, इक्वेडोर है। यहाँ पे ये देखा गया, यहाँ के फिशरमैन ने देखा कि क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये यहाँ पे कोल्ड करंट रहती है, पेरुवियन करंट। फिशरमैन ने यहाँ पे एक एबनॉर्मल कंडीशन देखा वार्म वाटर का। तो ऐसा एक होता नहीं जनरली। फिर इसको इसको कुछ स्पेनिश इमिग्रेंट्स ने इसको नाम दे दिया एल नीनो, या फिर लिटिल बॉय के नाम से इसको दे दिया, एल नीनो या फिर लिटिल बॉय। लिटिल बॉय किसको? ये जो वार्म कंडीशन जनरेट हुई कहाँ पे? इस साइड, यहाँ पे मैप पे देखिए आप लोग, यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, नियर इक्वेटर, नियर इक्वेडोर, पेरू, और ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में भी। ओके। और नॉर्मल कंडीशन क्या था? नॉर्मल कंडीशन ये था कि इस साइड जनरेट होती है, नियर इंडोनेशिया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन साइड नॉर्मली रहता है। ओके। तो ऐसा देखा गया, इसको बोलते हैं एलिनो, इसी को बोलते हैं एलिनो, इस कंडीशन को बोलते हैं एलिनो। ओके। अब देखिए, अगर एलिनो को देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर वार्म होता है, कहाँ का? वार्म को स्प्रेड स्प्रेड होता है वाटर अपना ईस्टर्न साइड। ये जो वाटर है, ट्रेड विंड्स यहाँ पे वीक हो जाती हैं। ट्रेड विंड क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। कहाँ पे? जो ट्रेड विंड्स इधर जा रही थी, इनके वीक होने की वजह से ये वाटर जो है, वार्म वाटर स्प्रेड होता है यहाँ पे ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्प्रेड हो जाता है। अब ये जो अपना वॉकर सर्कुलेशन था, ये वॉकर सर्कुलेशन एकदम उल्टा हो जाता है। वॉकर सर्कुलेशन इस साइड जनरेट हो जाता है, ये यहाँ पे ईस्टवर्ड। वॉकर सर्कुलेशन यहाँ जनरेट होता है। अब यहाँ पे वार्म एयर ऊपर रेस करती है, कन्वेक्शन होता है, और यहाँ पे डिप करती है। हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और इस साइड हाई प्रेशर एरिया रहता है, कहाँ? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। जिनकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि रेनफॉल, हाई रेनफॉल होता है। नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, पेरू, इक्वेडोर, इस साइड पूरा हैवी रेनफॉल होती है, वेट वेट एरिया रहता है। और इसका हम इम्पैक्ट क्या होता है हमारे इंडियन ओशन, इंडिया पे, या फिर ईस्टर्न कंट्रीज में इम्पैक्ट क्या होता है कि लेस रेनफॉल होती है और ड्राउट की भी कंडीशन आ जाती है। यही एल नीनो, इसी को बोलते हैं एल नीनो। हुआ कैसे? ट्रेड विंड्स वीक होती हैं, जो ट्रेड विंड्स, ये नॉर्मल कंडीशन है ना, ये नॉर्मल कंडीशन, ये ट्रेड विंड्स जो इधर वार्म होती थी टेम्परेचर, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, ट्रेड विंड्स वीक होने की वजह से ये स्प्रेड हो जाती हैं वेस्टर्न साइड, यहाँ पे ये देखो आप लोग मैप पे, यहाँ स्प्रेड हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म टेम्परेचर हुआ, और वाटर सर्कुलेशन चेंज हुआ। हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हुआ। हाई प्रेशर और टेम्परेचर, एयर रेस करता है यहाँ पे, और यहाँ पे डिप करने लगा। ये पूरी मैकेनिज्म चेंज हो गई। और इधर इस साइड यूएसए, इक्वाडोर, पेरू, हाई रेनफॉल, और इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, लो रेनफॉल और ड्राउट की भी कंडीशन आ जाती है। इसी को बोलते हैं एल नीनो ईयर। ओके। जब ये एल नीनो होता है, लालीना फेज क्या होता है? लालीना फेज जस्ट इसका फिर अपोजिट हो जाता है। लालीना फेज में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और जो वार्म पूल बन रहा था, वार्म सर्कुलेशन बनती है, वार्म सेल बनती है, वो हो जाती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, इंडोनेशिया पे वापस आती है। मैप पे ये देखो, ये लानीना ईयर का है। ओके एवरीवन, देखो आप लोग, ये जिस साल लालीना रहता है उस साल ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड जनरेट होती हैं, और फिर ये इस साइड अपना वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इंडोनेशिया पे वार्म वाटर स्प्रेड हो जाता है, और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होती है, कन्वेक्शन फिर से, यहाँ पे फिर पेरू, यहाँ पे फिर कोल्डर, ओशन कोल्ड हो जाता है, और अपवेल करती है वाटर, नीचे से ऊपर जाती है, और एक सर्कुलेशन वापस जनरेट होता है, कन्वेक्शन होती है। और इस साइड फिर इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जितने भी ईस्टर्न कंट्री, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ओके एवरीवन। और ड्राउट की कंडीशन आप कहाँ आ जाती है? ड्राउट की कंडीशन आ जाती है अपना इस साइड, यूएसए, यूएसए पूरा ड्राई रहता है। इक्वेडोर, ये रीजन, पूरे रीजन नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, अब यहाँ पे इस साइड ड्राउट के या फिर वेट ड्राई रीजन हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अब
टेम्परेचर कूलर हो चुका है। और विंड्स कन्वेक्शन कैसे हो गया है? कन्वेक्शन ऐसे हो गया है कि जो सर्कुलेशन चेंज हुआ है, यहाँ से वाटर नीचे से ऊपर कूलर वाटर उठ रही है, और कन्वेक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे। और यही ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में भी होता है कि यहाँ से, यहाँ लो प्रेशर है, इस साइड हाई प्रेशर जनरेट हो गया है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से विंड मूव करेगी लो प्रेशर, जिनकी वजह से मॉइस्चर लेडन विंड्स मूव करती हैं इस साइड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और इस साइड पूरा अपना रेनफॉल होता है, और एरिया इस साइड एरिया ड्राई रहता है। इसको बोलते हैं लालिना इफेक्ट। इस साल क्या होता है कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट होता है? हैवी रेनफॉल होता है, और बाढ़ की भी आशंका होती है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म। और देखो आप, ये अपर एटमॉस्फेयर में भी इफेक्ट करता है अपने जेट स्ट्रीम, अपर, जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, जेट स्ट्रीम, जो हायर किलोमीटर पे जो विंड्स मूव करती हैं, वहां पे भी इफेक्ट होता है। सो दिस वाज अबाउट द लालिना ईयर, जिसका लालिना आता है। ओके, तो सम पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को देख लो आप लोग, वो क्लियर हो गया। तो स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स इंटेंसिफाई, वहां का सर्कुलेशन वापस से उस तरह हो जाता है नॉर्मल। और इंडियन मानसून पे क्या इफेक्ट करता है कि नॉर्मल और अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल, अच्छा मानसून रेनफॉल होता है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है। सम रीजन्स, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट्स डेफिशिट रेनफॉल। जो वेस्टर्न रीजन होते हैं ऑब्वियसली ईस्टर्न रीजन ज्यादा करेंगे, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया की वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास होता है, इंडोनेशिया साइड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लालिना फेज। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? एल नीनो ला लीना नॉर्मल, ये क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और चीज बता देता हूं आपको, कि आपने नोटिस किया होगा कि ये कंडीशन होता ही क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो ये पैसिफिक ओशन, ये पूरा दिख रहा है, नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक। ओके, सो ये ओशन करेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये पेरू करंट है, ये पेरू करंट दिख रहा है, पेरू करंट कोल्ड होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे, इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कोल्ड एयर रहता है, कोल्ड ओशन रहते हैं, और यहाँ पे वाटर की अपवेलिंग होती है। और इस साइड, किस साइड? कुरोशियो करंट, इंडोनेशिया के आसपास ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट नॉर्मली वार्म ओशन करंट होते हैं। इक्वेटोरियल करंट भी होता है यहाँ पे, जिसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली वार्म ही रहता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। और एलिनो लालिना में वो एक अब नॉर्मल कंडीशन है, वो हमेशा ऐसे नहीं होते हैं, वो 3 से 7 सालों में आते हैं, ऐसा कंडीशन होता है। होता क्या है, तो अब देख लो, ये पूरे पूरे अपने पृथ्वी पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट का कहाँ कहाँ है वो दिखाया गया है, यहाँ पे है। तो ये समझने के लिए बेसिकली है कि क्यों ऐसा होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट के लिए देखिए, तो ओशन करंट डिस्ट्रप्शन होता है ऑब्वियसली। ओशन करंट डिस्ट्रप्शन कैसे होता है? कि जो यहाँ पे अभी कोल्ड, ये ये जो कोल्ड ओशन करंट था, ये कोल्ड ओशन पेरिवियन करंट, जब एलिनो ईयर आता है, तो ये पूरा उल्टा है, यहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो जाता है इस साइड का, और इस साइड वेस्टर्न पैसिफिक साइड कूल हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि अब ओशन करंट्स में भी चेंजेस आए। ओशन करंट्स में तो चेंज हुए हैं, इसके वजह से इम्पैक्ट हुआ ओशन करंट्स पे। एलिनो वीकेंस द पेरू करंट, वीक हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स, यस, जो वहां पे न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और लालिना क्या करता है? लालिना फिर जस्ट अपोजिट हो जाता है, कि कोल्ड करंट वापस वहां जनरेट हो जाता है, वाटर अपवेल करता है, और अच्छा मरीन मरीन प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो जो एलिनो सदर्न सदर्न ऑस्सिलेशन क्या करता है कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को भी चेंज करता है, पूरा इन्फ्लुएंस करता है। जेट स्ट्रीम, जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, उसको भी इफेक्ट करता है, ड्यू टू कोल्ड और वार्म टेम्परेचर होने की वजह से। ओके, जो कि अक्रॉस कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन को वर्ल्ड वाइड वेदर पैटर्न को चेंज करता है। टेम्परेचर एनोमलीज, या फिर एसएसटी, सी सरफेस टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, और क्लाइमेट में जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, वो ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स मूव करेंगी। तो लो प्रेशर जहां होता है वहां पे बारिश होती है, और जहां पे हाई प्रेशर होता है वो एरिया ड्राई रहता है। एलिनो में, हमारे इस एलिनो में क्या होता है, हमारा जो ईस्टर्न, हमारी कंट्रीज हैं, जो इंडोनेशिया, इंडिया, जो वेस्टर्न पैसिफिक के साइड लाई करती हैं, और वो बेसिकली ड्राई रहती है, या फिर ड्राउट की भी कंडीशन आती है। देख लिया हमने। हेल्थ इम्पैक्ट पे क्या होता है कि जिस साल फ्लड्स या ड्राउट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है।
फ्लड्स के टाइम पे कॉलरा, डेंगू, मलेरिया जैसे डेवलप हो जाते हैं डिजीज। वाइल्ड फायर हो जाता है जब ड्राउट्स की कंडीशन आती है। ड्राउट्स मतलब बारिश नहीं होती और टेम्परेचर काफी हाई रहता है, तो फायर लगने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। सो दिस इज सम कुछ इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया और अदर कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो एल नीनो इफेक्ट क्या करता है? एल नीनो बेसिकली डेफिशिएंट मानसून रेनफॉल होता है। किस साइड? बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के साइड, जो भी कंट्रीज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है और ड्राउट के रिस्क रहते हैं। एग्रीकल्चर रीजन काफी इम्पैक्ट होते हैं। लालीना जब होता है तो लालीना जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। एवरेज अबव एवरेज मानसून होता है, मानसून ज्यादा अच्छी बारिश होती है उस साल, फ्लड के रिस्क होते हैं। इंडियन इकोनॉमी हैविली डिपेंडेंट ऑन मानसून पे अपनी, ऑब्वियसली सबको पता है कि हमारी मानसून एग्रीकल्चरल, वी आर एग्रीरियन स्टेट, तो मानसून काफी इफेक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर को। ग्लोबल इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में क्या होता है? एल नीनो जब आता है तो ड्राउट, क्यों? बता दिया, सेम इफेक्ट। और लालीना हैवी रेनफॉल या फ्लडिंग। जस्ट अपोजिट उसके पेरू इक्वेडर में क्या होता है? एल नीनो के साइड हैवी रेनफॉल होता है, फ्लड फ्लड के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि शिफ्ट हो चुका है, जो पेरू करंट कोल्ड करंट है वहां पे ओशन अब वार्म हो चुका है, अब नॉर्मल कंडीशन एल नीनो की वजह से, तो वहां पे बारिश ज्यादा होती है। और लालीना में क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट, और ये ड्राई रहते हैं, कूलर रहते हैं, ड्राई रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में वेटर विंटर होता है ड्यूरिंग एल नीनो सदर्न रीजन में, और लालीना में ड्राउट रहता है, जस्ट अपोजिट। ईस्टर्न अफ्रीका इंक्रीज रेनफॉल ड्यूरिंग एल नीनो। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न पैसिफिक के साइड, एक बार फिर से मैप दिखाता हूँ, ईस्टर्न पैसिफिक के साइड शिफ्ट हो गया है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के साइड शिफ्ट होने की वजह से। ये देखो, आप लोग फिर से मैप देख लो एक बार, वंस अगेन सी दिस। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के साइड शिफ्ट होने की वजह से, जहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो चुका है, तो जहाँ पे टेम्परेचर वार्म होगा यहाँ पे लो लो प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड्स मूव करेंगी, और इस साइड रेनफॉल ज्यादा होगा, तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे फिर इधर देखो अफ्रीका, तो अफ्रीका, ये क्योंकि ग्लोब, मेरा ग्लोब तो एक अपना अर्थ जियोइड शेप है, तो इस साइड भी अफ्रीका इस साइड से आता है बेसिकली। आप इधर से देख रहे हो, लेकिन इधर देखोगे तो फिर इधर ही अफ्रीका इधर लाई करेगा, गोल में देखोगे तो यहाँ इस साइड भी बारिश ज्यादा होती है, अफ्रीका पे भी, ये एक रीजन था। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा अभी तक। ऐसे इफेक्ट करता है क्या? एल नीनो और लालीना, इफेक्ट ये रहा। सो दिस वाज इट। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे है कि ये ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन सिस्टम फंडामेंटली शेप्स ग्लोबल वेदर पैटर्न, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है। प्रिडिक्टिव पावर, अगर हम इस चीज को, इन्फ्लुएंस को डायनेमिक में पढ़ सकते हैं, तो हम वेदर को, क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम एग्रीकल्चरल प्लानिंग कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम्स के पे सिग्निफिकेंस क्या? ओशन करंट्स और क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, क्योंकि ओशन करंट्स में चेंजेस आते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है कहाँ के? ओशंस के। डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड्स, ड्राउट आ जाएगा। करंट अफेयर्स में क्लाइमेट पॉलिसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कुछ हो जाएंगे। पॉलिसी इम्प्लीकेशन में कैसे? अगर हमें पता है कि, अगर अगर हम अपडेटेड हैं सदर्न ऑसिलेशन से, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी ला सकते हैं, कि ताकि वो हमें इम्पैक्ट ना कर सके, हार्मफुल इम्पैक्ट ना कर सके। सो दिस वाज इट अबाउट द एल नीनो, लालीना, और वॉकर सर्कुलेशन कैसे होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब वीडियो को एक बार दो बार देख लो, तो क्लियर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।